यूपी में साल 2022 का चुनाव बेहद नजदीक है और इस चुनाव से पहले यानी कि एक साल गाजीपुर बॉर्डर कहें, चाहे टिकरी बॉर्डर कहें, चाहे सिंगू बॉर्डर कहें, गाजीपुर बॉर्डर की यदि बात करें तो वहां पर किसानों का आंदोलन चला और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय के लोग उस आंदोलन से जुड़े रहे और किसान भी वहां पर मौजूद रहे। अब मेरे साथ मौजूद हैं कुछ जाट समुदाय के लोग। इन जाट समुदाय के लोगों से जानेंगे कि क्या अब की बार जो जाटों का रुख है, जो जाट समुदाय का मूड है, वो इस चुनाव में किस तरफ जा रहा है और जाट किसको पसंद कर रहे हैं और किसको जाट समुदाय अब की बार यूपी में मुख्यमंत्री बनाकर भेजेंगे। चलिए कुछ लोग बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम होगा? धर्मवीर ततारपुर। धर्मवीर ततारपुर जी, आप जाट समुदाय से हैं? हाँ जी। अगर मैं जाट समुदाय के दिल की बात जानना चाहूं तो जाट समुदाय को अब की बार क्या दिखाई दे रहा है? योगी ने 4.5 साल तो बिता दिए, लेकिन गठबंधन अब की बार तैयार हो है। जयंत चौधरी जी, अखिलेश यादव जी का गठबंधन। योगी जी से अच्छा मुख्यमंत्री अभी तक नहीं आया और हापुड़ क्षेत्र के लिए विजयपाल विधायक से अच्छा विधायक नहीं अभी तक आया। जो विकास इस योजना में हुआ है, किसी योजना में विकास नहीं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की स्थिति जानूं, क्योंकि जाट नाराज बताए जा रहे हैं। जयंत चौधरी जी का कहना है कि अब की बार जो जाट मुझसे नाराज हो गया था, यानी कि चौधरी परिवार से जाट नाराज हो गया था, अब वो आरएलडी की तरफ जाएगा या फिर योगी आदित्यनाथ की तरफ जाएगा? बीजेपी की तरफ जाएगा जाट समुदाय, आरएलडी की तरफ नहीं जाएगा। आरएलडी की तरफ नहीं जाएगा। कुछ सीटों पे इसका असर पड़ेगा, वो मुजफ्फरनगर साइड में, यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि मुजफ्फरनगर में आप समझ सकते हैं कि वहाँ असर पड़ेगा। कुछ मतलब कि मुजफ्फरनगर साइड में, बाकी यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो सब वही बीजेपी को वोट पड़ेगा। ऐसा क्या काम जाटों को समझ में आ गया योगी का कि जाट समुदाय योगी की तरफ भी जाना चाह रहा है? सभी कुछ हो गया। गन्ने का पेमेंट हो रहा है जो पहली सरकारों में कभी नहीं हुआ, और विकास तो इतना कभी हुआ ही नहीं, ना आगे किसी से कोई उम्मीद करी जा सकती सिवाय बीजेपी के। सिवाय बीजेपी योगी के? हाँ, योगी जी के से अलग उम्मीद नहीं करी जा सकती आगे। सर, आपका क्या नाम होगा? क्या आप भी जाट समुदाय से आते हैं? मैं जाट समुदाय से हूँ, संदीप चौधरी मेरा नाम है। संदीप चौधरी जी, क्या कहेंगे? एक तरफ तो 4.5 साल में सरकार को हो चुके और अब चुनाव बेहद नज़दीक, गठबंधन की तैयारियां, गठबंधन मजबूती से और योगी आदित्यनाथ, तो दोनों को अगर मैं नापतोल करूं तो जाट समुदाय कहां जाएगा? सर, जाट समुदाय की बात ऐसी है, कुछ क्षेत्र में कोई नाराज़गी थी तो वो नाराज़गी मोदी जी ने देश को संबोधन दिया, उसके बाद कोई नाराज़गी नहीं बसती है। ठीक है, कोई लोगों को वो नहीं समझा पाए। ऐसा नहीं है कि बिल में सारी खामियां थी, मैं मानता हूँ कुछ खामियां थी, उसके लिए मोदी जी ने देश से माफ़ी मांगी और अपना आंदोलन वापस किसानों ने ले लिया है। इससे बाद जो हमारी कोई नाराज़गी थी या किसी जाटों की कोई नाराज़गी थी, कोई नाराज़गी अब बाकी नहीं बची है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है जाट, और हमारा वेस्टर्न यूपी में 2-4 सीटों को, अगर जो बाबूजी ने बताया अभी कि शामली मुजफ्फरनगर में 2-4 सीटों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ हमारे यहाँ लोक दल का कोई वर्चस्व नहीं है। यानी कि जाटों को दिखाई दे रहा है योगी का काम, या फिर योगी को अब की बार जाटों परिवर्तन करना चाह रहा है, परिवर्तित करना? कोई परिवर्तन करना नहीं चाह रहे। योगी जी ने कार्य किया है। हापुड़ में विजयपाल आरती जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने बहुत उत्तम कार्य किए हैं और वो ऐसे एक जनप्रतिनिधि के रोड पे यहाँ बोल रहे हैं, उन्हें कोई विधायक मानता ही नहीं। हर आदमी अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, हर तरीके से वो जनता के बीच में रहे हैं। 5 साल उन्होंने काम किया है, तो उनसे तो कोई नाराज़गी किसी की है ही नहीं। दूसरी बात, सुरक्षा की दृष्टि से और कार्य की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प हम लोगों के लिए नहीं है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवीर सिंह है जी। यशवीर सिंह जी, आप भी जाट हो क्या? हाँ जी। तो जाट तो नाराज है योगी से? नहीं जी, कोई नाराज नहीं है जी। और हम तो कुछ काम से आए थे जी, बाजार में देख के आपकी टीम मिल गई, अचानक निकले जा रहे थे तो देख के हम अभी क्या कह रहे हैं, टीम वाले पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं। तो देखो जी, योगी जी से बढ़िया मुख्यमंत्री तो आज लो बना ही नहीं। अच्छा जी। हाँ जी। और विजयपाल जी आरती से बढ़िया आरती नहीं मिले हम आज लो, विधायक नहीं मिले। ऐसा था, हर एक के दुख सुख में 80-85 गांवों में काली रोड और सीमेंटेड रोड देख लो जाकर कितना विकास किया विजयपाल जी ने। और हर एक के दुख में सुख में हर जगह 4 बजे उठने वाला विधायक जी बन गए और 5 साल लो फिर बात नहीं करते किसी से। अच्छा जी। हाँ जी। और विजयपाल जी 4 बजे उठने वाले, पूजा पाठ करेंगे, सबकी सुनते हैं जनता की। अच्छा, ऐसा तो नहीं है सिर्फ आप जाट हो और किसान नहीं हो, किसान भी हो क्या? किसान भी है जी, और बिल्कुल जी जान से बीजेपी की गैल है और योगी जी को जाम है, ऐसे तो ईमानदार और हमारे विधायक जी। अरे योगी ने काम क्या करा? वहाँ बिठा दिए सारे किसान और जाट बिठा दिए। वो नाराज है, सब राजी हो गए, अब कोई नाराज नहीं। अब तो ये ढकोसलेबाजी, कोई कुछ भी करो जाओ, सब किसान गैल हैं बीजेपी की।
और आरएलडी का क्या होगा? RLD का हमें पता ना क्या होगा, जो होगा RLD जाने। जयंत चौधरी आशीर्वाद मांगते जा रहे हैं, उनका क्या होगा? जाओ देखो जी, हमें तो जो बढ़िया काम करेगा उसके साथ हैं हम तो, हम के हर एक किसान। तो कौन सा काम बढ़िया लग गया योगी? योगी जी ईमानदार आदमी है, निष्पक्ष करने वाले हैं, किसी का वो जो हर एक काम को जांच से सही तरीके से करते हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री को करना चाहिए अपने तरीके से। मगर अब की और तो तगड़ा गठबंधन हो रहा मजबूती के अभी साथ। गठबंधन कितना हो, गठबंधन से मैं मत बोलिए, सारे किसान भाई बिल्कुल जी जान से बीजेपी की गैल है, और विधायक जी की गैल है, और योगी जी की गैल है। योगी जी आ भी रहे। हैं? योगी जी कति ना हो, हमारा मन तो योगी जी के धोरे है। अच्छा, हाँ, तो मन योगी के धोरे है। हाँ जी, तो सरकार में भी आओगे कि ना आओगे? सरकार में आवेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल आवेंगे, 101% आवेंगे। अच्छा, हाँ जी। इनका तो नू कहना है 101% आ रहे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है महावीर सिंह जी। महावीर सिंह, जाट हो क्या आप भी? हाँ जी, जाट हैं। तो जाट अब की बार सच में नाराज है क्या सरकार से? कि योगी के पीछे ही रहेगा हम जाट? नाराज नहीं है जी, सब शर्तें मान ली हैं। अच्छा, हाँ जी, तो दिखाई दे रहा है योगी। हाँ जी, आएगा अब की बात। ऐसा तो नहीं कैमरे के सामने योगी दिख रहा और उसके बाद बटन दबेगा गठबंधन पे? यहाँ का किसान कोई नाराज नहीं है। यानी किसान और जाट की अगर मैं बात करूं, दोनों समीकरण जो मिल रहे हैं वो गठबंधन की तरफ जा रहे हैं या फिर योगी की तरफ? योगी की तरफ जा रहे हैं। योगी की तरफ। हाँ जी, ऐसा क्या काम नजर आ गया कि योगी की तरफ जा रहे हैं? योगी ने तो वहां जाटों, सबका विकास करते हैं योगी जी। ठीक है साहब, तो कह रहे कि जाटों को नाराज कर दिया, किसानों को बॉर्डर पे बिठा दिया। हमारी अब जाट कोई नाराज नहीं है, सब शर्तें मान ली गई हैं। अब जाट नाराज नहीं, ना, जाट बीजेपी की गैल है। जाट देगा वोट। हाँ जी, जाट देगा। ऐसा तो नहीं है कि गठबंधन आएगा पैर छुएंगे जयंत चौधरी साहब आकर तो इनके भाई चल ठीक है तेरा भी ख्याल रखेंगे? नहीं, हम तो बीजेपी को देंगे जी। बीजेपी दिख रही। हाँ जी। आपका क्या नाम है जी? सुशील सुशील, जी, आप भी जाट समुदाय से हो? जाट सही। ये जानना चाहूं कि जो 1 साल का आंदोलन चला, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट समुदाय है वो किस तरफ जा रहा है? इस आंदोलन से क्या प्रभाव पड़ पाया? जाटों का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो पाया? क्योंकि जयंत चौधरी कह रहे हैं आशीर्वाद पथ यात्रा वो निकाल रहे हैं और उनका कहना है कि गठबंधन हो गया और जो मेरा जाट समुदाय का वोटर था वो अब मुझे आशीर्वाद दे रहा है। नहीं, यहाँ नहीं दे रहा जी। पहले नाराज थे, हमारी मांगे मान ली, अब सब खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर का तो देखो पता नहीं बीजेपी। अब सब राजी हैं। आप सब राजी हैं? हाँ जी, हाँ जी। यानी जाट जा रहा है। जाट ही जा रहा है जी बीजेपी पे। ऐसा क्या काम समझ में आ गया जाटों को? जी जाट तो काम क्या, निष्पक्ष काम हो रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म हो गई बिल्कुल। सभा के टाइम में पूरी गुंडागर्दी थी खुलेआम, बहन बेटी आराम से घूम फिर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमारे विधायक जी विजयपाल जी इतने बढ़िया हैं, बहुत मेहनती हैं, गांव में जाते हैं, घर घर घूमते हैं, दुख सुख में। गाँव में जावे भी? हाँ, गांव में जाते हैं जी, दुख सुख में। सब गाँव जा रहे हैं। हाँ जाते हैं गाँव? हाँ जी, गांव में जाते हैं। बैठकर सबकी समस्या सुन रही है। तो यानी कि दिल धड़क रहा है योगी के लिए? हाँ जी, योगी के लिए, विजयपाल जी के लिए, विधायक भी। और चुनाव आते ही दिल कहीं गठबंधन के लिए धड़कने से लग जाता है? नहीं 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 नहीं, योगी जी के लिए, और विधायक हो हमारा विजयपाल जी जैसा। आप क्या कहोगे? आप भी जाट हो क्या? नहीं, मैं मुसलमान हूँ। आप मुस्लिम हो? क्या नाम है आपका? आबिद आबिद जी। यानी जाटों के बीच में मुस्लिम? काम अच्छे कर रहे हैं हमारे विजयपाल जी, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं। सुबह को बैठ जाते हैं, दोपहर तक उनकी सुनते हैं समस्याएं सबकी, सबके निपटाते हैं। अरे योगी से तो मुसलमान को डर लगे। मुसलमान को बिगाड़ा क्या योगी जी ने मुसलमान का? नो क्या योगी से डर लगे मुसलमानों को? किस चीज़ का? यही कह रहे। नहीं, बिगाड़ा क्या? ओवैसी कह रहा डर लगता है मुसलमानों का, योगी ने तो डरा रखा। ओवैसी तो अपने जाने, बाकी हम तो यहाँ देख रहे हैं सब कुछ, बाहर क्या हो रहा है हमें भी पता नहीं। जब यहाँ बीजेपी सही काम कर रही है, हमारे विधायक जी सुबह शाम तक समस्याएं सुनते हैं सबकी, सबके निपटाते हैं। और योगी के काम को कैसे देख रहे हैं? मुसलमानों का मन पलट रहा क्या? क्या हो रहा है, सारी रोड है, जितने भी गाँव में काम है हमारे, तो अपने काम गाँव में देख लिया, इतने रास्ते सही करा दिए। हाँ, विकास भी अच्छा करा। ये गठबंधन कहाँ जाएगा? अखिलेश जी तो कह रहे हैं जो मुसलमान था मेरा वोटर है, मेरे पास। गठबंधन कामयाब नहीं होगा। ये 20% मोमडन तो जुड़ चुका है। किससे? हमारे विधायक जी, बाहर का तो पता नहीं, हमारे विधायक जी जुड़ चुका है। 20% मुस्लिम भाजपा से? हमारे भाजपा से, विजयपाल जी से, अच्छा क्योंकि उनकी आदत के ऊपर इतने अच्छे काम करे उन्होंने। अच्छा, और योगी के काम काज को कैसे देख रहे हैं मुसलमान? हम तो दुनिया देख रही है कितने कर रही है, दुनिया देख रही हो तो सड़कें पुल जितने भी हैं, बाईपास निकाल दी इतने। अच्छा, मुसलमानों का दिल धड़क रहा क्या योगी? जी,
20% वोट जाएंगे। लेकिन ओवैसी आते हैं, मंचों से बात करते हैं, कहते हैं कि मुसलमानों का किसी ने भला नहीं सिर्फ करा। देखने के लिए आते हैं लोग, जो उसे वोट नहीं देंगे। हमारे क्षेत्र में तो कोई वोट मिले नहीं उसे, ओवैसी को। ओवैसी को। और प्रियंका गांधी कह रही हैं हम देंगे, हम काम करेंगे। प्रियंका भी नहीं दिखाई दे रही, कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही क्या? नहीं, हमारे मुस्लिम लोग 20% जुड़ चुके हैं, क्योंकि गोंदी सलाई गुंगराला सारे गाँव में जाते हैं और बुलाते हैं लोग इनको। अच्छा, अगर मैं एक सवाल आपसे करूं, क्या मुस्लिम समुदाय को योगी का कामकाज समझ में आया? क्या योजनाएं जो सरकार निकाल रही है उसमें क्या आप लोगों को कोई वाद विवाद, कोई पक्ष विपक्ष नजर आ रहा है? क्या क्या मुस्लिमों को मिल रहा है जो सामान सरकार दे रही है, चाहे राशन हो? फुल मिल, जो राशन मिल रहा है सब फुल मिल रहा है, और कोई भी जातवाद का कोई भी इसमें कोई भी नहीं आया, कोई भेदभाव नहीं? कोई भेदभाव नहीं। मकान मिले आप लोगों को जो 2.5 लाख रुपए सरकार दे रही है, क्या मुस्लिम समुदाय को भी मिल पाए? मिले, बहुत मिले। 2.5 लाख रुपए मकानों के लिए बहुत मिले हैं, जिन्हें फार्म भरा सबको मिले हैं। सबको मिले? सबको मिले, कोई भेदभाव? कोई भेदभाव नहीं। तो दिखाई दे रहा गठबंधन दिख रहा है, या फिर गठबंधन को आप दरकिनार कर दोगे और योगी को पसंद करोगे? योगी को पसंद करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं सिर्फ विधायक जी को। विधायक जी हमारे इतने अच्छा काम करें तो भाजपा सही ही कर रही है। जब भाजपा विधायक जी हमारे इतने अच्छे काम कर रहे हैं तो भाजपा सारे काम सही कर रही है। फिर हम तो यहाँ को हम बाहर तो कहीं जाते नहीं, हम तो यहाँ को देख रहे हैं। यानी कि योगी के विधायक ने, भाजपा के विधायक ने यहाँ काम करके दिखाया। दिखाया जी, उसने भेदभाव नहीं करा कि ये मुसलमान है, हिंदू। हर गांव में जो 2-2 बार काम हो गया, 2-3 बार, जबकि हो सकता है कि सबसे पहले 20-30 गांव से ज़्यादा काम नहीं होता होगा। अब की बार हर गांव में 2-3 बार काम करा दिया इन्होंने जी। तो दिख रहा है। दिख रहा है जी। तो देख सकते हैं आप, इस वक्त मैं मौजूद हूं, उन लोगों से बात कर रहा हूं। आपने देखा जाट समुदाय से मैंने बात करी, और उसी बीच में यानी कि बीच डिबेट में एक मुस्लिम समुदाय के लोग, ये भैया भी आए, आबिद नाम है, आबिद इनका नाम है, और इनकी राय आपने सुनी। यानी कि जाट, किसान और मुसलमान ये किस तरफ जा रहा है, ये आपने राय सुनी। आप भी इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने सहयोगी तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा।